नमस्कार। अभी जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी जो चल रही है, जिसका फाइनल अभी ज्वाइनिंग बाकी है, लेकिन सब कुछ हो चुका है और एहसास भी था कि अंतिम ओवर कोर्ट तो जाएगा ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, बहुत बड़ा खेला हुआ है, जिसका अभी खुलासा हो रहा है। हम इसके पूरे पहले से चलेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ से कौन सी चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले देखिए कि आखिर ओवरऑल हुआ क्या है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि हिंदी जो बीएचयू है ना, उस बीएचयू के एक हिंदी डिपार्टमेंट से 55 प्लस अभ्यर्थियों का चयन हुआ है बिहार के कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और उसी बीएचयू के हिंदी विभाग के कई प्रोफेसर जो इंटरव्यू लिस्ट में शामिल थे। तो स्वाभाविक है कि ये बात तो बनेगा कि खेला हुआ तो हुआ कैसे, और इतना बड़ा खेला हुआ है कि आप सोच के परेशान हो जाइएगा, सोच के आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि केवल बीएचयू के, चूंकि हिंदी से जुड़े हम हैं, हिंदी से हमारा चैनल है, तो हमने हिंदी का ही डेटा निकाला। तो आप अनुमान लगाइए कि अन्य विभागों में, अन्य चीज़ों में कैसे हुए होंगे। 211 कॉलेजेस थे, तो लगभग 422 पोस्ट पे भर्ती होनी थी, और 422 पोस्ट पे उसमें अगर 55 प्लस मतलब अभ्यर्थियों का नाम आया है, मैं प्रमाण के साथ वो नाम भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या देखना है कि एक केवल डिपार्टमेंट से 55 प्लस लोगों का सिलेक्शन होना है। आपको कुछ तो लग रहा है ना, मामला तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि किसी एक ही यूनिवर्सिटी की, एक ही डिपार्टमेंट के कम से कम 55 प्लस जिसका भी नाम आ गया है, अदर भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको कोई नहीं जानता है। ये संख्या मेरे ख्याल से 100 के आसपास है, जिसमें 100 कैंडिडेट्स केवल एक डिपार्टमेंट से सिलेक्ट होते हैं। भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, खेला हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं बिहार में, तो सबसे पहले 2020 में एक भर्ती आई थी प्रोफेसर की, लगभग 4638 पद थे। उसमें भी विवाद हो गया। विवाद होने के कारण क्या था कि उसमें इवैल्यूएशन जो था वो गलत तरीके से किया गया था। इसी के चलते मामला आज तक पटना हाईकोर्ट में लंबित है। बहुत सारे अभी बॉटनी और जूलॉजी के लिए तो अभी भी चल रहा है। अभी अभी कुछ लोगों को, रोज 1-2 लोगों को ज्वाइनिंग आती है, उनका वो लेटर आता है ऑफिशियल साइट पे। तो आप देखेंगे ना कि विवाद हुआ क्या था। विवाद किस लिए? समकक्ष इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसके लिए हुआ था। मेरिट अंक एकेडमिक स्कोर पर विवाद हुआ था। आरक्षण के लिए, आरक्षण को लेकर के विवाद होना था। चयन रद्द होने की घटनाएं, ठीक है, इसके लिए विवाद हुआ था। ये सारा ऑफिशियल डाटा है भाई। ये सारा डाटा मैंने BSUSC की साइट से लिया है, ठीक है। अंतिम वर्षों तक चलता रहा, अभी तक चल रहा है। न्यायालय में गए थे कुछ बच्चे। तो आप बताइए, जब आपका एक बहाली आता है 2020 में, वो भी कोर्ट जाता है, फिर आप 2026 में उसके रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज करते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर करप्शन हो जाता है। और करप्शन इस लेवल का होता है कि अभी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पटना में 5 अगस्त से बैठे हुए हैं हड़ताल पे। तो ये क्या चल रहा है? तो ऐसे में चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल तो उठेंगे, ठीक है, गंभीर सवाल तो उठेंगे। ये देखिए ना, कैंडिडेट्स के नाम है, लगभग 55 के नाम यहाँ हैं। आप देख सकते हैं 25-26, मोहन कुमार, आशुतोष, अनुपम यादव, डॉक्टर कोई तिवारी हैं, जूही त्रिपाठी हैं, शुभम यादव। अब आप देखिए ना, यहाँ पे सीमांकन यादव, सचिन कुमार, प्रियंका कुमारी, ये सब क्या है? ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। अभी देखिए ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे 65 विद्यार्थी बिहार में सहायक प्रोफेसर हुए। भाई साहब, इतना आप लोग टैलेंट थे? नहीं, आप ही के आदमी इंटरव्यू के पैनल लिस्ट में थे, और असली खेला वही हुआ है। मैं अक्सर बार बार कहता भी था कि अगर एपीआई का जो मार्क्स था, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कट ऑफ अगर 60 पे शुरू होता है, ठीक है, तो 63 जाते जाते कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर में ही सारे कैंडिडेट्स हो जाएंगे। लेकिन असल खेला कहाँ होगा? इंटरव्यू में होगा। जो 12 मार्क्स के 6+6 मार्क्स के इंटरव्यू होने हैं, उसमें किसी को 2 मार्क्स तो किसी को 12 मार्क्स दे दिया जाएगा, और उसी के आधार पे खेला करके फाइनल कटअप दे करके जिनको लेना था उनको ले लिया गया, जिनको बाहर करना था कर दिया गया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर अब अगर किसी कैंडिडेट जो ईमानदारी से मेहनत करता हो, उसको न्याय कैसे मिलेगा? अगर यही व्यवस्था रहेगी, यही प्रक्रिया रहेगी, तो फिर तो ये बहुत गलत बात है। इससे अच्छा अब अगला जो रेगुलर आने वाला है, क्योंकि रेगुलर भर्ती में सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप रिटन बेस करो, OMR करो, इससे अलावा कुछ ना हो जाए। अब यहाँ से देखिए, ये लोग जो मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, सितंबर में स्थायी नियुक्ति के लिए वैकेंसी आएगा,
वे ध्यान से सुन लें कि अभी जो अस्थायी नियुक्ति में धांधली हुई है ना, उसी को रोकने के लिए, लिपापोती करने के लिए, कि ताकि बच्चे जो हैं वो तैयारी में हो जाए, उनको लगे कि नहीं परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए करके वो अभी BSUC के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ताकि अभ्यर्थी जो है वो तैयारी में लग जाएं और वो आंदोलन न करे। ये बात सच भी है, मुझे भी वही लग रहा है, बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही वही बात कही गई है। अरे वैकेंसी आएगी, अच्छी बात है, आए न आए, लेकिन जो आए वो तो ईमानदारी से हो, उसमें तो निष्पक्षता रहे, न्याय रहे। लेकिन बहुत बड़ा खेला हुआ है, बहुत बड़ा स्कीम हुआ है, ठीक है। अब एक और समस्या देखिए ना, नए शिक्षकों को DA पुराने गेस्ट फैकल्टी ने कहा हमें भी चाहिए, क्योंकि जो पुराने वाले 2020 के जो शामिल हुए थे ना, उनको बस 50,000 अधिकतम रुपये दिए जाएंगे, जबकि इस बार जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका 93,000 के आसपास सैलरी आ रहा है, क्योंकि इनको DA भी मिल रहा है, ठीक है। 57,000 तो बेसिक जो है प्रोफेसर्स के लिए वो है ही है, प्लस में अगर DA की बात कर लेते हैं 63%, तो वो मिलाकर के लगभग 93,000 के आसपास हो रहा है जो नए कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर भर्ती हो रहे हैं उनका। और जो पुराने वाले हैं उनको DA नहीं मिलता था, उनको एक मुश्त बस ओनली 50,000 रुपया मिलता है। अब वो उनका अलग मांग चल रहा है। ये बिहार में चल क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो जरा आप कमेंट्स में बताइएगा। सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूँगा कि दोनों को हटा करके रेगुलर वैकेंसी लाया जाए अच्छे खासे पोस्टों पे, और ऑब्जेक्टिव्स हो उसके बाद से जैसे BPSC कराता है या स्टेट PCS वगैरह या UP PCS कराता है उस तरह का लिया जाए। एक ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव का PT हो, फिर एक लिखित मेंस हो, फिर एक इंटरव्यू हो, तब जा करके अच्छा और मूल्यांकन हो पाएगा, अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9532 पदों के लिए सितंबर में विज्ञापन आएगा, ये मुझे लग रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं आंदोलन से उनका मन भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रियलिटी ये है कि आप जो भी करप्शन हुआ है उस पर खुल करके सामने आए, जितना जितना मार्क्स जिसको दिया गया है वो जारी करें, ताकि कैंडिडेट्स के बीच जो है वो एक आशा बनी रहे आयोग के प्रति